अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ्रॉम हैश इंटेलिजेंस। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नोट टेकिंग क्यों ज़रूरी है और आप किस तरीके से विंडोज़ में और लिनक्स में नोट टेकिंग कर सकते हैं। आप कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं ऑनलाइन तो नोट टेकिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, आप अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कमांड्स क्या हैं, या फिर आप कुछ भी जो आप पढ़ते जाएँ साथ ही साथ आपको लिखते रहना होता है, ताकि बाद में किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन में आपको उन कमांड्स की ज़रूरत पड़े तो आप देख के आराम से लिख सकते हैं। मैंने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं उसमें मैं जो जो क्लास देखते जाता था उसकी क्लास वाइज या टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाता था। आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक पॉइंट के और एक एक कमांड की नोट टेकिंग करें, ताकि जब भी आप किसी कमांड के थ्रू गुज़रें या किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन के थ्रू गुज़रें तो आप एक एक कमांड को उसी तरीके से देख देख के यूज़ कर सकें। मेरा भी सिक्योरिटी टूल्स पे इसी तरीके से हाथ सेट हुआ था कि शुरू में तो मैं नोट से देख देख के लिखता था कमांड, फिर देख देख के जब आप लिखते रहेंगे तो फिर वो सारे कमांड आपको याद हो जाते हैं और आप किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन में आसानी से वो कमांड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो आपको बिल्कुल फ्रीडम हासिल है, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं नोट टेकिंग के लिए, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि आप विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करें और आप लिनक्स यूज़ करें तो उसमें चेरी ट्री यूज़ करें। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप दो तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप वेब ब्राउज़र में या वेबसाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने मैंने अपनी वर्ड के नोट खोले हुए हैं। तो ये देखें, इसमें इस तरीके से मैं हेडिंग्स बनाता हूँ और क्या कहते हैं ये सब हेडिंग्स इस तरीके से। अच्छा, इसमें कहीं भी मुझे स्नैपशॉट खींचना पड़ता है तो ऐसे मैं खींचता हूँ और इसको अटैच कर देता हूँ, या फिर कोई चीज़ मुझे विजुअली अच्छी लग रही होती है या विजुअली मुझे समझने में आसानी होती है तो उसके मैं स्नैपशॉट खींच के मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो और अपने आप को समझाने के लिए मैं मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं विड्थ भी इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि इसको देखें मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो आप वर्ड सीखें और वर्ड्स में नोट्स बनाएं, आपको बड़ी आसानी होगी और चीज़ें आपके सामने विजुअल वे में आ जाएंगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो ये है एक तरीक़ा कि आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और है कि आप वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। URL आप देख लें docs.google.com, इधर से आप ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए हेडिंग इसमें बिल्कुल सेम वैसी है जैसे कि आप इसमें नोट्स बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बिल्कुल वैसे ही इसमें नोट्स बनते हैं, हेडिंग सब हेडिंग, और इसमें आपके सारे नोट्स ऑनलाइन सेव भी हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लिनक्स में किस तरीके से नोट टेकिंग कर सकते हैं। तो काली लिनक्स में आपने देखा होगा एक आता है चेरी ट्री। चेरी ट्री बेसिकली जब भी मैं लिनक्स में कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ तो मैं चेरी ट्री में ही नोट टेकिंग करता हूँ। ये देखिए, आपको मैं अपने सारे नोट्स दिखाऊँ, ये सारी मेरे नोट्स हैं। इसमें मैंने कमांड्स लिखे हुए हैं, टूल्स लिखे हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हों, साइट्स हों, सब मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें बेसिकली आप बना किस तरीके से सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मैं फ़ाइल न्यू करता हूँ, न्यू इंस्टेंस, तो ये हमारा चेरी ट्री खुल गया। शुरू में ये बिल्कुल ऐसा होगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड नोट करें और जैसे मैंने इधर लिख दिया नोट्स, तो ये हमारा नोट्स आ गया। अच्छा, आप देखें ये लेफ़्ट साइड पे ये इधर सारे आपके वो आते रहेंगे थ्रेड्स, और राइट साइड पे आपके नोट्स होंगे सारे। अच्छा, आप मुख्तलिफ़ इसमें विड्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हेडिंग और इसको मैंने पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल बी यानी बी से बोल्ड, तो ये आ गई हमारी सब हेडिंग। इसको मैंने कर दिया कंट्रोल यू से अंडरलाइन। ठीक है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर आपको सब नोट बनाना है तो आप बना लेंगे सब नोड। अब देखें इसके अंदर एक आ गया, इसके अंदर आ गया। अच्छा, इसके अंदर कुछ बनाना है तो ऐड सब नोड, इसके अंदर भी आप एक सब नोड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक हायरार्किकल फॉर्म में अपने सारे नोट्स रख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो चेरी ट्री में काफ़ी अच्छे नोट्स बनते हैं। मैंने
काफ़ी अलग अलग जगह मेरे सारे नोट्स रखे हुए थे, तो मैंने उसको चेरी ट्री में ऑर्गेनाइज करके रख दिया। तो एज अ पेन टेस्टर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आप हैबिट बनाएं अपनी ड्यूरिंग सारे सिक्योरिटी ऑपरेशन में। आपको जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, अगर आपने शुरू में आदत नहीं बनाई तो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है कि कौन सी डायरेक्टरी में किस फॉर्मेट में अपने मैं रिज़ल्ट्स रखूं, सारे पोर्ट स्कैन्स और जितनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैंने की है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, डेस्कटॉप पे आप देखें मैंने एक ये भी रखा हुआ है। इस पर मैं कोई भी टास्क जैसे मुझे बीच में याद आता है कि हाँ भाई मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑफ़ करनी थी या कोई ऐसा काम करना था और मैं ड्यूरिंग ऑपरेशन कर नहीं सकता, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि टर्न ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो ताकि मुझे बाद में जब याद आए या बाद में जब मैं इसको देखूं तो मुझे याद आ जाए। ये नोट्स आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप स्टिकी नोट्स आ जाएंगे। अच्छा, नोट्स के वक्त आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आप जब भी कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन करते हैं तो आप मेथडोलॉजी भी नोट्स में डिसाइड करें और उसी हिसाब से लिखते रहें। जैसे चेकलिस्ट बना लें कि पहले मुझे पोर्ट स्कैनिंग करनी है, फिर उसके रिज़ल्ट्स क्या है, फिर बैनर ग्रैबिंग करनी है, तो इस तरीक़े से आप और फिर साथ साथ इसके नोट्स भी लेते रहें कि अभी इसमें मेरी ये फाइंडिंग्स हुई हैं। तो जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान रहेगा अपने सारे रिज़ल्ट्स को कंपाइल करना और एंड रिपोर्ट बनाना। ठीक है, क्योंकि जब आपकी सारी फाइंडिंग्स हो जाती हैं आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है बहुत ही अच्छी। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूं सैयद उमर फ्रॉम हैश इंटेलिजेंस। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।